25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने दुनिया को प्रेम, शांति और मानवता का संदेश दिया। इस अवसर पर बाजारों में सजावट की चीज़ों की रौनक देखने को मिलती है। अलग अलग आकार के क्रिसमस ट्री और उनकी सुंदर सजावट के साथ साथ कई फ्लेवर के प्लम केक्स की भी धूम रहती है। इसी के साथ इस खास मौके पर हमारे साथ है अंबरनाथ से आए पास्टर चंदन, जो हमें बताएंगे कि क्रिसमस का असली महत्व क्या है और यह त्यौहार हमें क्या सिखाता है। तो आइए सुन लेते हैं। हाय, मेरा नाम पास्टर चंदन सालवी है। मैं पास्टर हूँ जोशुआ जनरेशन चर्च का। हमारी कलीसिया, हमारी मंडली, हमारा चर्च नवी मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों में चलता है। आज मैं आप लोगों के बीच में मसीह यीशु का जन्मोत्सव का महत्व लेकर आया हूँ और मेरे पास कुछ विषय जो है वो मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ और उसका कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। कुछ मुद्दे जो मेरे सामने रखे गए हैं उसके विषय में मैं आप लोगों के साथ में आज बात करना चाहता हूँ। जैसे कि क्रिसमस का क्या आध्यात्मिक मूल्य है, महत्व है। क्रिसमस, ये जो शब्द हम लोग सुनते हैं ये जो महीने में जगह जगह पर मेरी क्रिसमस इस प्रकार से कहा जाता है। और मेरी क्रिसमस, मेरी यानी कि खुशी मनाना, मेरी यानी कि जॉयफुल होना, आनंदित रहना। क्रिसमस ये जो शब्द है, क्रिसमस, क्रिस यानी कि क्रिस्त, यीशु, क्रिस्त जो है वो शब्द जो है वो यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा का उसका मूल है, जिसका अर्थ होता है चुना हुआ या फिर अभिषिक्त किया हुआ। और इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, जिसको हम लोग यीशु को ये उपाधि हम लोग देते हैं। मसीह यीशु को हम लोग कहते हैं कि वो छुड़ाने वाला, वो बचाने वाला, वो अभिषिक्त है। और क्रिसमस, मास यानी कि उसकी सर्विस, यानी कि उसकी चर्च की सभा, तो क्रिस्त की सभा, इसलिए क्रिसमस ये शब्द हम लोग बार बार सुनते हैं। ये बहुत ही पुरातन शब्द है, बहुत ही प्राचीन शब्द है, लेकिन क्रिसमस अभी जो है सभी जगह पर, सर्वत्र जो है वो उसके बारे में हम लोग जानकारी पाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, क्यों ये जश्न होता है, क्यों ये जश्न मनाने का कारण क्या है? तो यीशु मसीह के लिए क्रिसमस मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्मोत्सव के वजह से ये दिन मनाया जाता है। अगर आप लोग थोड़ी इधर उधर की जानकारी देखते हो या फिर पुरातन प्राचीन किताबों का अध्ययन करते हो तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इसमें ये बात मैं आपके पास जरूर रखना चाहूँगा कि 25 दिसंबर जो है वो नियुक्त किया हुआ, सर्वत्र सहमति से ये तय किया गया है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस ये दिन हम लोग 25 दिसंबर ये दिन हम लोग यीशु के जन्मोत्सव के लिए मनाएंगे। परंतु ये दिन हमारे पास, हम ये नहीं कहते कि यही दिन पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है, क्योंकि 25 दिसंबर जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर तो अभी हाल ही में आया हुआ है। लेकिन महत्व ये नहीं है मसीहों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए, ये महत्व नहीं है कि कौन सा दिन पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। महत्व ये है कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य बनकर इस दुनिया में, इस धरती पर पैदा हुए। तो अभी ये यीशु मसीह का जन्म लेना ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये मैं संक्षिप्त में बताने की आपके पास प्रयत्न करूंगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मुझे थोड़े समय के लिए आप लोग सुने। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि जब परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने, जब परमेश्वर ने
सारे संसार का, सारी सृष्टि का जब परमेश्वर ने निर्माण किया और सारी सृष्टि को परमेश्वर ने जब उत्पन्न किया, तो सृष्टि बहुत सुंदर, अद्भुत और मनोहर थी। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए इसीलिए जाते हैं कि हम लोग संसार का, निसर्ग का, नेचर का जो सौंदर्य है उसका आनंद ले सके। तो अब जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग पहाड़, झरने, नदियां, समुंदर और बहुत सारे जो जंगल हम लोगों को बहुत बहुत भाता है, क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर है। तो परमेश्वर ने इसकी रचना की है और परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाई कि मनुष्य उसका आनंद ले सके। कल्पना कीजिए, सारे पृथ्वी के ऊपर सुंदरता है लेकिन उस पर मनुष्य ही नहीं है, तो फिर वो सृष्टि, उसकी सुंदरता का क्या मायने। तो परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि, सारा सुंदरता और ये सारे जो कायनात है उसकी रचना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए की। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो इस पृथ्वी पर राज करे, पृथ्वी पर आनंद से रहे, सुख से रहे। और परमेश्वर है, इसकी जानकारी अपने जहन में रखते हुए वो रहे। परमेश्वर की ये आपसे, हमसे, सारे संसार के लोगों से अपेक्षा है कि हम परमेश्वर को याद करते हुए यहाँ पर इस दुनिया में रहे, उसको वो मान दे, सम्मान दे। लेकिन शुरुआत के मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, जिसका नाम था आदम और उसकी पत्नी हवा, जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो उसके पीछे बनाने पर वहां पर कुछ घटना, कुछ बातें ऐसी हुई जिसके वजह से, जिसके कारण से ये आदम और हव्वा, जो पहले पुरुष और स्त्री, ये परमेश्वर से उनके गुनाह और गलतियों के वजह से, जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको न मानने के वजह से, वे परमेश्वर के वो जो करीबी रिश्ता था, वो बहुत ही एकदम घनिष्ठ रिश्ता था, उससे वो दूर हो गए। क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है और मनुष्य के पाप, मनुष्य के गुनाह, मनुष्य के पाप जो है वो परमेश्वर के पास उसको आने से रोकते हैं। उनके बीच में बड़ी खाई, बड़ा फासला है, इसीलिए परमेश्वर के पास मनुष्य नहीं आ सकता। तो मैं आपके पास मुद्दे पर आता हूं, यीशु का जन्म, मनुष्य, परमेश्वर, दोनों के बीच में बड़ा खाई है पाप के वजह से। ईश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। पापी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, इसीलिए अति पवित्र परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में मनुष्य बनकर इस दुनिया में, इस धरती पर आए। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, परमेश्वर मनुष्य के पास आए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि परमेश्वर सारी मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, सारे संसार के सारे इंसानों से प्रेम करते हैं। और वो इंसान, वो परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए वो प्रेम है जो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। क्यों आए? ताकि वे मनुष्य को इस दुनिया से बचा सके और अनंत काल का जीवन दे सके। ये क्रिसमस का महत्व है। तो ये जो पैदा होना है यीशु का, मनुष्य बनकर, परमेश्वर का मनुष्य बनकर पैदा होना है, ये क्रिसमस का महत्व है। इसको हम लोग मनाते हैं, इसका हम लोग जश्न मनाते हैं। तो इस संसार भर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि लोग जो है सारे संसार में इसको बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं, जहां वहां पर हम लोग इसका आनंद देखते हैं, खुशी देखते हैं। और इसको बहुत सारे रीति से, कमर्शलाइज्ड रीति से हम लोग भी देखते हैं कि सारे दुकानों में इसके विषय में हम लोग परिणाम देखते हैं कि बहुत सारे दुकान में चहल पहल होती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। तो इसका कारण हम लोग ये देख सकते हैं। उसका कारण ये है कि क्रिसमस जो है वो ये ऐसा त्योहार है जहां पर गिफ्ट्स का, भेंट वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इंटरचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स,
विद इन ईच अदर, एक दूसरे को भेंट वस्तु देना। तो दैट इज वन रीजन कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक बूम होता है, इकोनॉमी की वजह से। तो दैट इज वन रीजन कि संसार भर के अंदर लोगों ने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो कमर्शियलाइज कर सके और उसका उनको बेनिफिट हो सके। बट द बेसिक रीजन इज दैट कि पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है, बाइबल हमें ये बताती है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्ग झूमने लगा। इतना आनंद हुआ कि स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए और स्वर्गदूतों ने इस बड़े आनंद का सुसमाचार जो मामूली लोग हैं उनको दिया, जो कमजोर लोग हैं उनको दिया, राजा महाराजाओं को नहीं, कमजोर लोग, मामूली लोग जिनकी कोई हस्ती नहीं पहचाने उनको दिया और कहा कि तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। और ये लोग बड़े आनंद के साथ में खुशी मनाते हुए उस सुसमाचार को, उस आनंद को देखने के लिए गए। हम लोग ये देखते हैं कि बाइबल ये बताती है कि लोग दूर दूर से आए और उन्होंने उस बालक को देखा, और जब वो बालक को देखा तो उन्होंने अपने साथ में भेंट वस्तुओं को लाया और वो भेंट वस्तु उन्होंने उस जगह पर दिया जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वो जो जन्म जो है प्रियो, वो कोई बड़े महल में नहीं हुआ, वो ऐसे स्थान पर हुआ जहां पर गौशाला है, जहां पर चरनी है, जहां पर भेड़ बकरी और गाय भैंस को चराया जाता है। कि वो कारण इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह की माता मरियम को जब उसका समय पूरा हुआ बच्चा जन्मने का, तब उसको जगह नहीं थी, तब उसको एक स्थान जिसको हम लोग चरनी कहते हैं वो मिला जहां पर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, जहां पर यीशु का जन्म हुआ। तो वहां पर हम लोगों को एक और चीज समझ में आती है कि परमेश्वर ने, जो सारे कायनात का परमेश्वर है, अपने आप को इतना नीचे किया कि वो आप और हम हमारे साथ में आइडेंटिफाई हो सके। ये हम लोगों के लिए खुशी और आनंद का संदेश है। तो ये जो क्रिसमस का समय है प्रियो, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वो इसलिए है क्योंकि ये दिन हम लोगों को याद दिलाता है कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं और हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर हमारे पास आया ताकि फिर से एक बार हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कायम हो जाए। वो हम लोगों को दोष देने, हम लोगों का न्याय करने और हम लोगों को सजा देने नहीं आया। वो हमें अपने प्रेम को प्रकट करने, हमारे ऊपर कृपा दिखाने और हमें फिर से एक बार अपने साथ में एक बनाने के लिए आया, अपने साथ में रिश्ता कायम करने के लिए आया। ये मसीह का सुसमाचार है, ये क्रिसमस का महत्व है। तो आज के जमाने में, आज अगर आपके लिए और मेरे लिए अगर कोई संदेश अगर मुझे देना है तो मैं ये देना चाहूंगा कि यीशु मसीह का जन्म, पवित्र शास्त्र ये बताती है कि लव, जॉय एंड पीस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। लव, प्रेम, आनंद और शांति, ये 3 महत्वपूर्ण शब्द यीशु के जन्म के द्वारा आता है। तो प्रेम यानी कि संसार में, सारे संसार में यीशु के पैदा होने से प्रेम का प्रतीक, यानी कि संसार भर में प्रेम छाए, भाईचारा आए, झगड़ा मिट जाए, शांति और प्रेम और आनंद, खुशी मनाई जाए, सर्वत्र खुशी मनाया जाए, आंसू पोंछ दिए जाए, दुख हट जाए, आनंद और शांति। यानी कि कहीं पर भी कोई झगड़े नहीं, युद्ध नहीं। यानी कि यीशु का पैदा होने, क्रिसमस का मेन जो मकसद है, जो मैसेज है, वो है प्रेम, आनंद और शांति। तो परमेश्वर करे कि जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति बनी रहे और परमेश्वर आपके जिंदगी को फिर से एक बार आशीष से भर दे, ताकि आप परमेश्वर के साथ में सहमत हो जाए और परमेश्वर के साथ में रह सके और उसको अपनाकर आप अनंत काल का जीवन पा सके। क्रिसमस को जब हम मना रहे हैं सारे संसार भर के अंदर, तो ये मैं आप लोगों से निश्चित ही कहना चाहूंगा कि क्रिसमस का जो एसेंस है, क्रिसमस का जो महत्व है, वो मसीह यीशु के साथ में जुड़ा हुआ है। बगैर मसीह यीशु के क्रिसमस नहीं है। Without Christ there is no Christmas. So I would suggest, encourage everybody
डेफिनेटली आप लोग अपने अपने घर को सजाएं, क्योंकि घर को सजाना जो है वो दर्शाता है कि आप जश्न के माहौल में हैं। ज़रूर आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में भेंट वस्तुओं का आदान प्रदान करें। वो ये दर्शाता है कि आप खुशी मना रहे हो, आप आनंद मना रहे हो। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर ये जो महत्व है मसीह का, कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, वो ना खोए। विशेष करके मैं जवान पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ये देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो इस समय सोशली एक्सपोज्ड हो, बहुत सारे मटेरियल्स के लिए आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है, सो मेनी थिंग्स ऑन इंटरनेट। सो क्रिसमस इज portrayed in a various manner across the social media। तो जिस प्रकार से हम लोग क्रिसमस को मीडिया पर देखते हैं, विशेष करके जो मूवीज़ है, फिल्म्स है, खास करके हॉलीवुड मूवीज़ है। आई एम नॉट अगेंस्ट हॉलीवुड मूवीज़, इनफैक्ट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हॉलीवुड मूवीज़। आई एम अ मूवी बफ बेसिकली। तो पर वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्रिसमस जो है वो लिमिटेड हो गया है हॉलीडेज तक। ये मैं खास करके यूथ से ये कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस इज ओनली टर्म्ड एज अ टाइम ऑफ हैविंग अ ब्रेक, अ टाइम जहाँ पर आप लोग छुट्टियाँ ले सकते हैं, अपने काम से छुट्टियाँ ले सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट हैव फन। डेफिनेटली यू कैन हैव फन, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि आपके जिंदगी से वो दुखों को दूर कर सके। लेकिन जिसने आपके जिंदगी से दुख दूर किए हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। उसको याद करते हुए, इस बात को आप कॉन्शियसली याद करते हुए, सतर्क रहते हुए, आप आपके जहन में रखते हुए आप अपना खुशी मना सकते हैं। यू कैन हैव फन, यू कैन हैव वेरी गुड काइंड ऑफ फन, जहाँ पर आप अपने कॉन्शियस में हो, आप अपने जहन में आप इस बात को याद रखते हो कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह एक्चुअली रीजन है क्रिसमस का। और परिवारों के लिए भी मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जैसे वचन हम लोगों को, पवित्र शास्त्र हम लोगों को ये बताता है कि यीशु के आने से आनंद, खुशियां और शांति आई है, तो परिवारों के अंदर परमेश्वर ऐसा ये बात आपकी जिंदगी में लेकर आए। आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आपके जिंदगी में खुशी को लाया हुआ है। परमेश्वर क्रिसमस वो समय है जहां पर आपकी जिंदगी के अंदर शांति और खुशी आए। तो इस बात को आप याद रखें, आप ये ना भूले कि क्रिसमस क्या है। क्रिसमस यीशु का जन्म लेना है। देयर इज अ बेसिक इंपॉर्टेंस इज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो हम लोग यीशु के जन्म को मना रहे हैं, यीशु के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि आप इसको याद रखें। यीशु का जन्म क्यों हुआ है, इस बात को याद रखें। और क्रिसमस इज नॉट द ओनली टाइम टू गो टू चर्च। क्रिसमस ही वो समय नहीं है। खास करके मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो जवान बच्चे हैं, जो मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस ही वो समय नहीं है जहाँ पर आप चर्च में जाएं। चर्च एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम मसीह की शिक्षाओं को पाते हैं, जहाँ पर हम लोग मसीह क्यों पैदा हुआ और मसीह ने हम लोगों को क्या सिखाया, मसीह के शिक्षण को पाते हैं, जिसके अंदर हम लोग भाईचारे को सीखते हैं जिसके अंदर हम लोग परमेश्वर के प्रेम को सीखते हैं। तो एक चर्च वो स्थान है जहाँ पर आप परमेश्वर के विधानों को समझते हो, जिसके द्वारा आप अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, आपके जिंदगी को अच्छी तरह से आप शेप कर सकते हो। आई विल एनकरेज वन एंड ऑल टू विजिट चर्चेस नॉट ओनली ऑन क्रिसमस but also on the other day. So I think that is all I would like to say. Thank you so much for joining with me. God bless you. परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे।